क्षमा कीजिए, मैं मुझसे आने में देरी हो। कोई बात नहीं, आइए मास्टर जी, बैठिए। ठहरो, हमने अभी बैठने के लिए नहीं कहा। आप स्कूल के मास्टर हैं, टीचर हैं, और आपको समय की अहमियत का अंदाजा नहीं है। पूरी पंचायत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमें तो आप जानते हैं ना, मुखिया चौधरी चरण सिंह। हमें इस तरह इंतजार करके अपना वक्त बर्बाद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बैठो, कार्रवाई शुरू करो। आप इन्हें जानते हैं? ये हाँ, मेरी स्टूडेंट सविता, और ये इनकी माँ ही होगी। कैसे हो बेटा? मैं अच्छी हूँ टीचर। बैठो। हमने यहां आपको एक दूसरे की खुशहाली पूछने के लिए नहीं बुलाया है। यहां आए हैं तो काम से काम रखिए। तो बताइए क्या काम है? तुम्हारी जूनियर टीचर से इसके बाप ने मजाक में कुछ कहा, और वो बेचारा जेल में अंदर है, वो भी तुम्हारी बेटी की बदौलत। मजाक में कुछ नहीं कहा था, सच था। इन्होंने कहा था इनकी बेटी की शादी एक 60 साल के बूढ़े के साथ कर। ये मजाक है? लेकिन टीचर बाबू, ये बात तो पंचायत में भी सलट सकती थी ना। हर बात के लिए पुलिस के पास जाया जाए तो फिर पंचायत की क्या जरूरत रह जाएगी? तुम्हारी बेटी आईपीएस ऑफिसर क्या बनी? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। उस दिन मैं तुम्हें घर में तुम्हारे ताकीद करके आया था कि अपनी बेटी को समझाओ, लेकिन शायद समझाने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मुखिया जी, मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन फालतू की चीजों के लिए बिल्कुल मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे बताइए, मेरी जो बेटी है वो एक अफसर है, क्या वो नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है? मैं बताऊंगा उसे। क्या इसके बाप के जेल जाने से इनके मुंह में निवाले कौन डालेगा? कौन होगा इसका जिम्मेदार? ये मासूम बच्ची या आपकी अफसर बेटी? बताइए। भाई, चीजों को थोड़ा सोच समझ के करना जरूरी है। अगर इस तरह से हर एक को जेल में डालोगे तो कैसे चलेगा? ये छोटी सी बेटी को आपने स्कूल से हटाकर अच्छा नहीं किया। और क्या करूं? भविष्य क्या? 60 साल के बूढ़े के साथ विवाह? जो भी क्या हमारे मालिक ने किया। मालिक ने किया या नहीं किया, किसी भी हालत में आपके पति को जेल से निकालना पड़ेगा, किसी भी हालत में, वरना ये दोनों भूखे मर जाएंगे। तो पंचायत क्यों नहीं करती कुछ? पंचायत के पास तो पैसा है। पंचायत के पास क्या पैसे की कमी है? ये भाषण अपने फालतू स्कूल में देना, यहां कोई ताली पीटने वाला नहीं है। और जहां तक सवाल है कि पंचायत को क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह हमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? देखिए ओम प्रकाश बाबू, हम आपको वचन देते हैं कि ये लड़की स्कूल भी आएगी और इसकी शादी भी नहीं होगी। लेकिन आप इंस्पेक्टर सरस्वती से कहकर इसके बापू को जेल से छुड़वा दीजिए, बस। ये पंचायत का आदेश है और इसे मानकर आप पंचायत पर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे।
नाइफ। आपका ये नाश्ता है। मैंने कहा ना आपको फ्रूट्स खाने के लिए। मैं देख रहा था पकी कि नहीं रोटी, बस बाकी कुछ नहीं। आपका नाश्ता वो है, फ्रूट्स हैं? नहीं। चलो ठीक, एक बाइट खा सकते हो। नहीं खाऊंगा तो पूरी रोटी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। जाओ। ठीक है। पापा आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है। पापा आप प्लीज दवाई टाइम पे लेते रहना। जो डॉक्टर लक्ष्मी जी ने कहा है वो बिल्कुल मैं करूंगा। बहुत अच्छे। और थैंक यू लक्ष्मी की बात सुनने के लिए। पता है पापा, हम दोनों को ना रोज साथ में नाश्ता करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोपहर में और रात में मेरा कोई ठिकाना नहीं होता, तो हम दोनों साथ में खाना नहीं खा पाते। तो अच्छा है ना हम रोज इकट्ठा नाश्ता कर पाए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं सुबह चला जाता हूँ, मेरी बात करते हो, तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, मुझे डांटने दो तुम्हें। इसलिए हम सुबह साथ में नाश्ता करेंगे। तो फिर पक्का पापा, हम दोनों रोज साथ में नाश्ता करेंगे। चलो डन। चलो डन। चलो डन। नहीं। ओके fruits. ओके ओके। तो पापा बस स्कूल में क्या चल रहा है? डॉक्टर लक्ष्मी आजकल क्लासेस लेती है। स्कूल में तो उसी की रानी थी सब। मैंने जब सोचा था कि ये लैंगिक शिक्षण स्कूल में शुरू करना है, तब कैसे आगे बढ़ाऊंगा बात को, कैसे स्कूल में बच्चे समझेंगे, कैसे समझाऊं। लेकिन ये लक्ष्मी जो आ गई है, उसने अपने तरीके से बच्चों के साथ ऐसा कुछ बना दिया है रिश्ता है कि अब वो बच्चे उससे सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। टैलेंटेड है हमारी डॉक्टर लक्ष्मी। अच्छा ये बता, वो अपनी जो जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से साय 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन।
कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर, पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। पापा आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है। पापा आप प्लीज दवाई टाइम पे लेते रहना। जो डॉक्टर लक्ष्मी जी ने कहा है वो बिल्कुल मैं करूंगा। बहुत अच्छे। और थैंक यू लक्ष्मी की बात सुनने के लिए। पता है पापा, हम दोनों को ना रोज साथ में नाश्ता करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोपहर में और रात में मेरा कोई ठिकाना नहीं होता, तो हम दोनों साथ में खाना नहीं खा पाते। तो अच्छा है ना हम रोज इकट्ठा नाश्ता कर पाए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं सुबह चला जाता हूँ, मेरी बात करते हो, तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, मुझे डांटने दो तुम्हें। इसलिए हम सुबह साथ में नाश्ता करेंगे। तो फिर पक्का पापा हम दोनों रोज साथ में नाश्ता करेंगे। चलो डन। चलो डन। चलो डन। नहीं। ओके fruits। ओके ओके। तो पापा बस स्कूल में क्या चल रहा है? डॉक्टर लक्ष्मी आजकल क्लासेस लेती है। स्कूल में तो उसी की रानी थी सब। मैंने जब सोचा था कि ये लैंगिक शिक्षण स्कूल में शुरू करना है, तब कैसे आगे बढ़ाऊंगा बात को, कैसे स्कूल में बच्चे समझेंगे, कैसे समझाऊं। लेकिन ये लक्ष्मी जो आ गई है, उसने अपने तरीके से बच्चों के साथ ऐसा कुछ बना दिया है रिश्ता है कि अब वो बच्चे उससे सब कुछ सुनने के लिए तैयार। टैलेंटेड है हमारी डॉक्टर लक्ष्मी। अच्छा ये बता, वो अपनी जो स्कूल की सविता, उसके बापू का क्या हुआ? लेकिन आप क्यों पूछ रहे? नहीं मतलब वो स्कूल आ नहीं रही है, इसलिए मैंने पूछा। उसका बापू और वो 60 साल का बुड्ढा दोनों जेल में है। जेल में रहकर दोनों की अकल ठिकाने आ चुकी है। काफी माफी वगैरह मांग रहे थे मुझसे। और उसका बापू कह रहा था कि वो उसकी बेटी को खूब पढ़ाएगा और जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती उसकी शादी नहीं कराएगी। सालों ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। 1 हफ्ते की जेल ने सब कुछ समझा दिया। रवा ने यही बात कही थी, लेकिन तब तो उनके तेवर कुछ और थे। 1-2 दिन में रिहा कर दूंगी उनको, फिर सविता रोज स्कूल आएगी। चलो अच्छा हुआ, ये सब कुछ बिना संघर्ष के ही निपट गया। मतलब उस सविता का स्कूल से बाहर निकलना, वो बूढ़े के साथ शादी करना और बाल विवाह वगैरह, ये सारी खिचड़ी तुम्हारी ये जेल ने खत्म कर दी ना। अब देखना सब लोग अपनी अपनी राह पर चलेंगे। इसीलिए पंचायत बुलाया था। किसको? आपको पापा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे कोई बात पता नहीं चलती, तो आप गलतफहमी में जिए। क्या है कि मैं चाहता हूँ कि छोटी मोटी चीजों से तुम दूर रहो। पापा आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप मुझे सारी बातें बताया करो, क्योंकि वैसे भी सारी बातें मुझे पता चल ही जाती है। क्या? मतलब ये है कि हम इसके बाद आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, आपको सब बातें बताएंगे, आपसे कुछ बातें छुपाएंगे नहीं। वेरी गुड, ऐसी तरह, वरना मैं आपको जेल में बंद कर दूंगी। अरे बाप रे बाप, जेल का खाना लेकिन इससे बेटर होगा ना। आपके लिए सिर्फ फ्रूट्स ही खाना है आपको। जब तक लक्ष्मी आपको इजाजत नहीं देती, तब तक आप कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ खा भी नहीं सकते। ओनली फ्रूट्स। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? अरे क्या समझना है, बात तो सीधी है। मुखिया ने सारी चीजें अपने हिसाब से सेट करके रखी हैं। अरे भाई
बैंक मैनेजर बाबू और सरताज का क्या होगा? और वो कंपनी वाली मैडम? अरे भैया, यहाँ तो पूरा मामला ही गड़बड़ है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, सब बस अंदाजे में जिए जा रहे हैं। अरे किसानों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी बुझ चुकी है अब। उस बैंक मैनेजर और सरताज पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अरे तो किस पे विश्वास करना चाहिए था? और कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो। बहुत लोग सपने दिखाते हैं पर कोई कुछ नहीं करता। अरे पर वो मैडम जो उनके साथ थी, वो ऐसा कैसे केस कर दी? क्या वो भी मुखिया के दबाव में है क्या? वो तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब तक वो दोनों छूटेंगे नहीं जेल से, तब तक मामला कुछ समझ में नहीं आएगा। अब तो डर सा लग रहा है। अब तो मुखिया को पता है कि कौन कौन मैनेजर के मीटिंग में गया था, और ये बात जब वसूली का टाइम आएगा तो जरूर खुलेगी। अरे निकलेगी तो निकलेगी। इतने सालों से जो जुल्म कर रहा है मुखिया, वो तो बंद नहीं करेगा ना। अब फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम मीटिंग में गए थे कि नहीं गए थे? अरे भैया, हम कहा सुने हैं कि मुखिया का बेटा राकेश और अनिल बीच बाजार में एक्टर ग्रुप को धमकाया है। भाई, इनकी दादागिरी बंद नहीं होगी, दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अब ये जो दो जवान लौंडे हैं, पता नहीं अपने बाप के दम पे क्या क्या करेंगे। अरे इतने सारे लोग खड़े थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि गुरु को सहारा दे सके। यही वजह है जिसकी वजह से वो हम पे राज करते हैं। देख लेना, जिस दिन हम सब एक हो गए ना, उस दिन इनकी बोलती बंद हो जाएगी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. आकर अंबर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566, or log into our website www.rbbsu.edu.in. तेरे बाप ने जो 10 साल पहले कर्जा लिया था ना, वो भी तो अभी तक लौटा नहीं पाया, और ऊपर से तू जबान लड़ाता है। राकेश बाबू, आप हमको डायरेक्ट मार कह दिए। हम कोई गाय भैंस है? तुम हमारे लिए गाय भैंस से भी गए गुजरे हो, समझे? और अब देखो हम तुम्हारा क्या आश्र करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे ना, अबे लीडर बनना चाहते हो किसानों का? हाँ, हम कोई लीडर उडर नहीं बनना चाहते हैं, हम तो बस खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। और ये जो तू सांस ले रहा है ना, ये भी मुखिया चौधरी चरण सिंह की मेहरबानी है, वरना अभी तक ये भी छोड़ दिया। समझ गए? समझदार तुम लोग। और जो तुम्हारा बैंक मैनेजर है ना, और वो नमक हराम सरताज, वो वहाँ जेल में सड़ रहे हैं। और जो जो किसान उनके साथ था ना, बता रहे हैं बहुत बुरा आश्र करेंगे तुम्हारा। चलो चलो यहाँ से। चल चल बॉडी बिल्डर। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू, बाय। किसका फोन था बेटा? बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ
हाँ हाँ, मुझे वो स्कूल से फोन आया था। उन्होंने मेरा डांस वीडियो देखा जो मैंने डाला था ना इंटरनेट पे, तो उन्होंने मुझे डांस कोरियोग्राफी के लिए बुलाया स्कूल पे। वाह बेटा, बहुत बढ़िया बात है। हाँ माँ, और वो कह रही थी कि अगर सब कुछ सही गया ना तो वो मुझे रेगुलर क्लासेस भी दे देंगे। मुझे सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ेगा और पूरे महीने का पगार मिलेगा। हाँ, ये तो बढ़िया बात है। हाँ माँ, एक तो हमें थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे और साथ में मुझे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिल जाएगा। पैसे बेटा, तो मुंबई में कैसे गुजारा कर पाएगी और अकेले कैसे रह पाएगी? माँ, ये बम्बई से फोन थोड़ी ना आया था। ये तो बगल वाले रामपुरा गांव है ना, वहाँ से फोन आया था। रामपुरा? हाँ माँ, तो ऐसे मुझे सैलरी भी मिल जाएगी, हफ्ते में 2 दिन ही जाना पड़ेगा और बाकी सारे टाइम में ऑडिशंस दूंगी और यही भी रहूंगी तुम्हारे साथ। माँ, क्या हुआ? बेटा मुझे तो डर लग रहा है, वैसे तो मैं ठीक हूँ। बेटा तू गांव के स्कूल के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है? तुझे तो बम्बई जाना है ना? माँ, बम्बई तो जाना है, मगर उसके लिए थोड़े पैसों की जरूरत है और सही मौके की भी तलाश है। तब तक मैं यहाँ पे काम कर लेती हूँ, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे और बच्चों के साथ मेरा मन भी बहल जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है बेटा, तू ताल्लुका के कॉलेज में क्यों नहीं ट्राई करती है? क्या पता वहाँ ज्यादा पगार मिले। माँ, ये वो ओम प्रकाश जी है ना, उन्हीं के स्कूल से फोन आया था। और माँ, उनका कितना नाम है, हमारे पूरे एरिया में भी सब लोग उनको जानते हैं। माँ, ये मेरे लिए कॉलेज से भी बढ़कर है। माँ तुम ठीक हो ना माँ? रुको मैं पानी लाती हूँ। माँ, क्या हुआ माँ? ये लो पानी। कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रही थी कि तू मेरे को छोड़ के मुंबई चली जाएगी, तो इसलिए थोड़ी परेशान हो गई थी। मैं अभी बम्बई थोड़ी ना जा रही हूँ, और अगर जाऊंगी तो भी अकेले थोड़ी ना जाऊंगी, मैं साथ लेके जाऊंगी। माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती माँ, कहीं भी। मैं कम इन सर? यस, कम प्लीज। आइए बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नो नो नथिंग, थैंक यू। और बताइए ऑफिसर, कैसे आना हुआ? राजीव जी, कुछ दिनों में रामपुरा गांव में किसानों के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो मैं गांव वालों की तरफ से आपको चीफ गेस्ट का इनविटेशन देने आई हूँ। वाह, क्या बात है, लगता है कुछ खास प्रोग्राम है। जी राजीव जी, बहुत कुछ खास है, आपको आना पड़ेगा और प्रोग्राम की सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगी। आपने बोला है तो आना तो पड़ेगा ही, अब आपको मना कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। राजीव जी, मुझे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप साथ में भूमि को लेके आना उस प्रोग्राम में। आई एम सो सॉरी, वो तो इस फंक्शन में नहीं आ पाएगी, उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। वैसे वो हर पल अपनी ढिशुम ढिशुम आंटी को याद करती रहती है। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी राजीव जी, मैं ना उसके एग्जाम्स होने के बाद उसे एक दिन अपने साथ अपने गाँव लेके जाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ, और वो ये भी देख लेगी कि उसकी ढिशुम ढिशुम आंटी कौन से स्कूल में पढ़ती है। ऑफ कोर्स, लेके जाइए, उसको भी अच्छा लगेगा, उसको चेंज मिलेगा। जी जरूर, तो मैं चलती हूँ अब। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद गुरुजी। तो बहुत बिजी चल रहे हैं आप। आपका आशीर्वाद है गुरुजी, कभी गांव कभी मुंबई फिल्मी सितारों की मदद करते रहते हैं। कितनी अच्छी बात है। क्या है, मैं बात एक सुनने में आई थी कि मुंबई में कहते हैं विदेश से जो एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती है, वो तो बोल भी नहीं पाते जुबान है। नहीं, हाँ बिल्कुल देता हूँ गुरुजी। नहीं, अच्छी बात है। क्या है कि कहीं से भी आए, लेकिन अगर जबान ठीक से ना बोले तो अर्थ कैसे निकलेगा। बहुत अच्छी बात है। हमको डिक्शन सिखाते हैं गुरुजी। आप सिखाते हैं।